रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले रुक गया हो। बादशाह एक पुरानी वीरान हवेली के कमरे में अकेला बैठा था। इसके चेहरे पर थकन भी थी और गुस्सा भी। इसकी आंखों में माजी के कई मंजर घूम रहे थे, खास तौर पर सनदरी की बातें। सनदरी अक्सर कहा करती थी, बादशाह, हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां सब्र से भी जीती जाती हैं। लेकिन आज बादशाह के दिल में सब्र नहीं, सिर्फ बदला था। वो जानता था कि इसके दुश्मन बहुत चालाक हैं और अब वक्त आ चुका है कि उनका हिसाब बराबर किया जाए। अचानक दरवाज़ा आहिस्ता से खिला और अकरम अंदर दाखिल हुआ। बादशाह, उसने धीमी आवाज में कहा, हमें खबर मिल गई है। बादशाह फौरन सीधा होकर बैठ गया। क्या खबर? अकरम ने इधर उधर देखकर कहा, तुम्हारे खिलाफ साजिश तैयार हो रही है, और वो भी उसी पुरानी कोठी में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे के तासुरात बदल गए। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर इसने मजबूत लहजे में कहा, चलो, आज फैसला हो जाएगा। दोनों रात की तारीकी में कोठी की तरफ रवाना हो गए। इधर दूसरी तरफ सनदरी अपने घर में बैठी बेचैन थी। इसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। इसने अपनी सहेली से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लगता है बादशाह खतरे में है। सहेली ने उसे तसल्ली दी, मगर सनदरी का दिल ना माना। आखिरकार वो भी घर से निकल पड़ी। कोठी के अंदर सन्नाटा था। बादशाह और अकरम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। हर कदम बहुत एहतियात से रखा जा रहा था। अचानक इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं। वो एक दीवार के पीछे छुप गए। एक आदमी कह रहा था, बादशाह आज रात यहाँ जरूर आएगा, और यही इसकी आखिरी रात होगी। बादशाह ने ये सुना तो हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई। इसने अकरम की तरफ देखकर कहा, आज उनका ख्वाब टूटने वाला है। अचानक एक दरवाज़ा जोर से खिला और दुश्मनों को उनकी मौजूदगी का पता चल गया। अगले ही लम्हे गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर तरफ भाग दौड़, चीख वाव पुकार और गोलियों की आवाज़ें। बादशाह बहादुरी से एक एक दुश्मन का मुकाबला कर रहा था। अकरम भी इसके साथ था, लेकिन उसी दौरान एक गोली बादशाह के कंधे को छूती हुई निकल गई। बादशाह! अकरम चीख उठा। बादशाह लड़खड़ा, मगर गिरा नहीं। इसने जख्मी हालत में भी हिम्मत ना हारी और लड़ता रहा। आखिरकार वो दुश्मनों के सरदार के सामने आ गया। सरदार हंसा, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी आखिरी रात है। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, ये तुम्हारी आखिरी रात है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। कुछ लम्हों बाद बादशाह ने पूरी ताकत लगाकर सरदार को शिकस्त दे दी, लेकिन अब वो खुद भी बहुत जख्मी हो चुका था। इसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो जमीन पर गिर गया। उसी वक्त सनदरी वहां पहुंच गई। इसने बादशाह को इस हालत में देखा तो इसकी चीख निकल गई। बादशाह! वो दौड़कर इसके पास आई, इसका सर अपनी गोद में रखा। ये तुमने क्या कर लिया? इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने वही किया जो जरूरी था। सनदरी ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बादशाह की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। सनदरी, वो बमुश्किल बोला, अगर मैं। नहीं, सनदरी ने फौरन कहा, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। अकरम भी पास खड़ा था, परेशान और बेबस। आखिरकार बादशाह बेहोश हो गया और सनदरी इसके पास बैठी रोती रही। रात की खामोशी फिर से लौट आई, मगर अब यह खामोशी एक नए तूफान का इशारा दे रही थी। क्या बादशाह जिंदा बच पाएगा? क्या सनदरी उसे बचा सकेगी? या ये कहानी एक नए मोड़ पर ख़त्म होने वाली है? ये सब जानने के लिए अगली